एक्सरसाइज हम लोग पूरा समझ लिए थे। अब हम लोग देखेंगे अभ्यास के प्रश्न, जो पाठ में प्रश्न है वो समझेंगे। सबसे पहला देखिए, आप लोग के सामने क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहु वैकल्पिक प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन किसको कहा जाता है? जो प्रकृति द्वारा निर्मित होता है। तो पंचायत भवन क्या भगवान जी आके प्रकृति बना के गया है? नहीं, पंचायत भवन तो मुखिया जी बनाते हैं, सरपंच बनवाते हैं। विद्यालय, हवाई अड्डा, ये सब नहीं है। कौन सा है? भूमि। समझ में आ जाएगा। इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो सूर्य तो प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी, जल, ये सब। हवाई जहाज जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। केरल में पाया जाने वाला थोरियम किस प्रकार का संसाधन है? तो आप लोग को लिखवाए होंगे हम, ये जब पाठ पढ़ा रहे होंगे, वो संभाव्य संसाधन है। कौन सा संसाधन? मतलब अभी तक यूज नहीं हुआ है, न भंडार का पता चला है उसका, तो कौन सा संसाधन में चला जाएगा? वो संभाव्य। संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? हम बताए थे, दिमाग होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? तकनीकी आवश्यकता, ज्ञान, यानी कि उपयुक्त। आया समझ में? चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। खाली स्थान को भरना है इसमें। खाली स्थान संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। कौन सा चीज जो है संसाधन के विकास के लिए आधार का मेन चीज वही होता है? तकनीक। हम बताए थे कि अगर आपको सूर्य के प्रकाश का यूज करना है तो सोलर प्लेट चाहिए, बिना सोलर प्लेट का यूज नहीं हो पाएगा। तो क्या विकास के लिए आधार का काम करते हैं? तकनीक। क्या करते हैं? तकनीक। आंसर क्या हो जाएगा इसका? तकनीक। अब गलती नहीं लिखे थे हम, वो थोड़ा कलर चेंज करके लिखेंगे तो पता चलेगा कि नहीं ये भरा हुआ है। राजस्थान में पाया जाने वाला तांबा किस संसाधन का उदाहरण है? वास्तविक संसाधन है, ये पढ़ाए हैं हम। राजस्थान में जो पाया जाने वाला संसाधन है वो वास्तविक संसाधन है, क्योंकि उसका उपयोग और भंडार सब कुछ पता है। ये कौन सा संसाधन का उदाहरण हो जाएगा? वास्तविक। खाली अवस्था में शारीरिक क्षमता मनुष्य को, मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। ज्ञान और शारीरिक क्षमता। ज्ञान होना चाहिए, मान लो खूब, हाँ, दिमाग, ज्ञान। मान लो खूब शक्तिशाली है लेकिन बुद्धि ठेहुना में है। ठेहुना में बुद्धि मतलब तो उनको बुद्धि नहीं है, तो आप क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं। तो यानी कि आपको ज्ञान होना चाहिए और शारीरिक क्षमता। अब ज्ञान खूब है, ताकतें नहीं है कि 5 घंटा 8 घंटा काम कर सके। दुबले पतले से हैं, कोई से ठुक रहा है तब गिर जा रहे हैं, तो ठीक नहीं है ना वो। तो ये होना चाहिए। चलिए लिख लीजिए फटाक देनी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब आया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। प्रश्न उत्तर है, संसाधन की परिभाषा दें। संसाधन की परिभाषा दें। मनुष्य अपने जीवन में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग करता है, उन वस्तुओं को क्या कहा जाता है? संसाधन। हम बताए थे, दुनिया का कोई भी चीज, कलम का उपयोग कर रहे हैं, बेंच का, कुर्सी का, लाइट का, पंखा का, कैमरा का, चप्पल का, जूता का, कपड़ा का, ककही का, ढील का प्रयोग कर रहे हैं अगर, तो सब चीज क्या है हमारे लिए? संसाधन है। दुनिया का कोई भी चीज जिसका हम उपयोग कर रहे हैं उसी को संसाधन कहा जाता है। यानी कि मानवीय आवश्यकता को पूरा करने वाली किसी भी चीज को क्या कहा जाता है? संसाधन। जैसे वायु, हम लोग हवा खींचते हैं, जल, पानी पीते हैं, मकान में रहते हैं, खेत में फसल उपजा लेते हैं, सड़क पे चलते हैं, वन से हम लोगों को फल वगैरह लकड़ी मिल जाता है। मानव भी संसाधन है, आदमी आदमी के काम आता है। बना लीजिए। नेक्स्ट, संसाधन के वर्गीकरण का मुख्य आधार कौन कौन सा है? तो संसाधन के वर्गीकरण के मुख्य 3 आधार होते हैं: प्राकृतिक, मानव संसाधन, मानव निर्मित। हम समझाए थे, इसका पूरा डिटेल्स बताए थे हम। नहीं डिटेल्स पता होगा तो इसे पिछला वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए। प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव
निर्मित संसाधन। अब पुनः प्राकृतिक संसाधन को निम्न वर्गों में बांटा गया है। किस वर्गों पर? विकास एवं उपयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, वितरण के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। अगर देखा जाएगा विकास एवं उपयोग के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं? 2 प्रकार के, वास्तविक और संभाव्य। वास्तविक और संभाव्य। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जैव और अजैव। उपलब्धता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय। वितरण के आधार पर स्थानिक होता है और एक होता है सर्वत्र उपलब्ध। स्थानिक मतलब उसी जगह मिलेगा वो। जैसे अगर बढ़िया से पढ़ना है तो यहाँ ही पाना पड़ेगा, बाकी जगह नहीं। स्वामित्व के आधार पर निजी, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। समझ में आ जाएगा? तो चलिए लिख लीजिए। चलिए लिख लिए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण बचाना क्यों जरूरी है। अगर नहीं बचाएंगे तो खत्म ना हो जाएगा वो, और खत्म हो जाएगा तो दोबारा बना लेगा आदमी? पॉसिबल ही नहीं है। आदमी सब कुछ बना पाया लेकिन एक बॉडी नहीं बना पाया, शरीर, खून नहीं बना पाता है। आदमी जो है खून कभी नहीं बना पाएगा, क्योंकि खून जो बनता है हड्डी। आप लोग मांस खाते होंगे, मीट मांस खाते होंगे ना, कुछ भी मछली शिकार जो भी, तो देखे होंगे हड्डिया के बीच में आप लोग कुछ खाते होंगे तो कुछ निकलता होगा। उसको चूसने वगैरह पर चाहे कूचने वगैरह पर कुछ ना कुछ निकलता है, बहुत अच्छा लगता था खाने में। हम तो खाते नहीं, ऐसे हम जानते हैं, लेकिन पहले खाते थे तो उस टाइम से हम जानते हैं। उसी में बनता है, ये हड्डी के बीच में खून बनता है, यहाँ पे अस्थि मज्जा में। अभी तक इंसान खून नहीं बना पाया है, इंसान ये मांस नहीं बना पाया। अगर हमारे शरीर में यहाँ पे मांस कट जाएगा, यहाँ पे मांस अगर देना होगा तो अपने ही शरीर में से कहीं से मांस काट करके वहां पे लगाया जाएगा। मांस आज तक बना ही नहीं है। ये तो फायदा है कि हमारे लोगों के शरीर में टूट फूट के मरम्मत मतलब होता है कटता है तो अपने से ठीक हो जाता है, वहां पे मांस अपने से आ जाता है। लेकिन वही ज्यादा कटता है तो फिर दाग रह जाता है वहां पे, तो ये होता है। ऐसे ही प्राकृतिक संसाधन भी है। ये पहाड़ करवंदिया का अगर एक बार खत्म हो जाएगा तो दोबारा मिलेगा? खत्म। इसीलिए तो सरकार इस पर रोक लगाया है कि नहीं मत खानो। कम से कम आने वाले तुम लोग जब घर बनाओगे तो कहां से गिट्टी लाओगे? इसीलिए बचा के रखा है सरकार तुम लोगों के लिए कि तुम लोग घर जब बनवाओगे तो गिट्टी जाओगे लंदन खरीदने के लिए। कम से कम अपना लिए तो बचल रहेगा ना, नहीं तो ये लोग कुल खा जाएगा, इसको सब बेच देगा उसको, तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? बुझा रहा है ना? कोची से गिट्टी से तो माटी से घर बनवाओगे, उस समय भूकंप आएगा, ढह जाएगा सब। प्राकृतिक संसाधन असीमित नहीं है, बल्कि इसका भंडार सीमित है, कम है। यदि भंडार समाप्त हो गया एक बार तो इसे दोबारा प्राप्त करना क्या है? मुश्किल है, नामुमकिन है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका अविवेकपूर्ण रूप से इस्तेमाल किया है। मनुष्य कई प्राकृतिक संसाधनों का इतना खनन उपयोग किया है कि इसके भंडार धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। भविष्य में यह भंडार समाप्त न हो, इसीलिए इसका संरक्षण क्या है? जरूरी है। जैसे अभी आ गया पानी बचाओ, पानी भी खत्म हो जाएगा एक दिन। एक समय आएगा कि हम लोग डब्बा, अभी भी बहुत लोग होंगे जो डब्बा भर भर के जाके कहीं ना कहीं से पानी लाते होंगे। अब गर्मी का सीजन चालू हुआ, कितना लोग का पानी खत्म हो जाएगा कल में का। तो पड़ता है, लेकिन उससे ज्यादा हम लोग यूज कर देते हैं ना, वेस्ट कर दे रहे हैं। जैसे पानी भाप बन करके जाता है, बताते हैं कैसे होता है प्रोसेस। आप लोग को क्या लगता है कि पानी नीचे पूरा भरल है? नहीं, पानी नीचे नहीं भरल है। पानी देखो, ये पृथ्वी हो गया अंदर ना, तो कहीं कहीं ऐसे पानी है। जैसे बोतल में पानी होता है, नारियल पानी पीते हैं हम लोग ना, स्ट्रा डाल के पीते हैं। जैसे ही पानी खींच लेते हैं ऊपर से तो उसमें का पानी खत्म हो जाता है और पानी आता नहीं है वो। ऐसे ही हम लोग का कल है, वो नारियल पानी जैसा है। यहां से पाइप डाल के हम लोग इस पानी को खींचते। अब ये धीरे धीरे पानी क्या हो रहा है यहाँ का, ये खत्म। एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर वो कल पानी नहीं दे रहा है तो पानी नहीं दे रहा, पानी नहीं दे रहा। हाँ, पानी का लेवल फिर ऊपर आता है कब? जब वो बारिश वगैरह होता है
तब बारिश वगैरह जब होता है तो फिर से पनिया रिस रिस करके इसमें क्या कर जाता है, भर जाता है, तो फिर वो पनिया देने लगता है। ये बात नहीं है कैसा कि तुम ही केवल यूज कर रहे हो, मान लो कि तुम नहीं यूज कर रहे हो, बगल वाला एगो बोरिंग चला रहा है, यही में से बगल वाला कोनो खूब पानी गिरा रहा है, सही 1 बाल्टी से नहाना है, नहा रहा है 100 बाल्टी से, तो पानी खत्म हो रहा है ना। ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे चलते पानी खत्म हो गया, बगल वाला खींच लिया, तुम बैठे रह गए सही। पहले इतना पानी का जिल्लत नहीं था, जब से समरसेबुल वगैरह सब चला है तो तुम मान लो 100 फीट पे पानी ले रहे थे। अब गड़बड़ क्या था देखो, बताते हैं, एक और उपाय बताते हैं। यहाँ से पानी था, तुम क्या किए कि इतनी पानी डाले, या जैसे ही पानी आया तो बोले कि मिस्त्री से भाई अब पैसा लग रहा है मेरा, अब बंद कर दीजिए इसको, तो ये इतने पाइप डाल के छोड़ दिया। बगल वाला था वो पानी यहाँ तक पाइप गला दिया, तो अब बताओ तुम एक्स्ट्रा डाल के पानी पी रहे हो, और ऊपर पूरा पानी भरल है यहाँ तक, और तुम हता नहीं खाली पाइप डुबाए हो, तो यहाँ जाकर के पानी खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वो एगो कोनो पाइप नीचे तक डाला है, वो तो खींचेगा पूरा, तू तो दांत चिहार चिहार दिखाएगा उस समय कि तोर कलवा पानी नहीं देता, हमारा कलवा पानी देता, देख देख देख। तो वो गलत यहाँ पे है, बुझा रहा है ना। तो ऐसे ही हम लोगों को पानी बचाना है, प्राकृतिक संसाधनों को क्या करना है, बचाना है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, एक दिन में, एक दिन समाप्त हो जाएगा। चलो लिख लो। अभी देखो ना, गर्मी के दिन आ रहा है ना, अब तुरंत पानी ढेर लोगों का खत्म होगा। कितना लोग का खत्म हो गया होगा, पानी कम दे रहा होगा अब। अभी नहीं, रुको 1-2 महीना को, 1-1.5 महीने में तो हो जाएगा वो काम। 1 में फिर टंगा जाएगा, फिर दूसरा घर बल्टी डंटा लोटा उठा उठा के जाके भर भर लाएंगे। ये गलती है, पानी कम यूज करना है। नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है, उदाहरण के साथ लिखिए। वैसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है, ऐसा संसाधन जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है, उसी को कौन सा संसाधन कहा जाता है, नवीकरणीय संसाधन। जैसे जल, वायु, मिट्टी, बालू, ये सब कौन सा संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। समझ में आ जाएगा। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन के वितरण में असमानता के प्रमुख कारण। जैसे एक बार भगवान पे एक आदमी खिसिया गया, खिसिया के भगवान जी बैठ के पृथ्वी को चला रहे थे, स्टीयरिंग पकड़े थे, चला रहे थे। आदमी मरने के बाद ऊपर गया तो बोला, खिसिया गया, बोला तुमको पता नहीं चलता है, तू क्या करता है, तू जहां बारिश नहीं चाहिए वहां मार बारिश बरसा देता है कि बाढ़ आ जाता है, और जहां बारिश चाहिए वहां सूखा पड़वा देता है। तुमको पता नहीं है कि कैसे कहां कहां चीज देना है, एकदम बेवकूफ है, हटो हम चलाएंगे। भगवान बोले कि तुमसे नहीं चल पाएगा, तुमसे नहीं चल पाएगा। तो बोले कि नहीं चलाएंगे, तो बोलो ठीक है, लो 1 साल के लिए ले लो। वो आदमी क्या किया कि जहां जिस चीज का जरूरत था एकदम प्रॉपर दिया, कितना पानी देना है उतना फसल में पानी दिया, कितना धूप देना है उतना दिया, सब कुछ दे दिया। बोला देखो, बोला भगवान जी बोले कि ठीक है देखते हैं, अभी रुको। जब फसल काटने गया किसान, तो जैसे ही काट रहा था सब फसल गिर जा रहा था, जैसे ही काट रहा था सब फसल गिर जाता। ये पूछा भगवान से, क्या हो गया, सब खेत में गिर गया, सब बर्बाद हो गया। भगवान बोले क्या हो गया, तो बोला देखो तू सब सही किया, लेकिन तू ठोकर नहीं दिया किसी को, तू मजबूत नहीं बनाया। अरे वो हम देते हैं तकलीफ तो वो मजबूत हो जाता था, वो टूटता नहीं था। इंसान ठोकर खा खा करके मजबूत होता है। अब आप कभी गिरे ही नहीं हैं, अचानक मुसीबत आएगा तो मरिए ना जाएगा आदमी। एकदम बढ़िया से एसी में रहता है, बैठल बैठल पानी मिलता है, कभी कष्ट नहीं सहा है, कभी सीढ़ी नहीं चढ़ा है, ऑटोमेटिक सीढ़ी 3 तल्ला पर चढ़ाना होगा। अब तो वो एकदम अब तो बेहोश ना हो जाएगा। ऐसा में तन को गर्मी होगा तो बेहोश ना हो जाएगा। अब सोचो फसल जो लगा वो ठीक था, लेकिन जब काटा गया तो उस समय तो उसको दर्द हुआ होगा, वो तन के दर्द हुआ, बस वहीं पे गिर गया, लो कम खत्म। तो ये तकलीफ सहना क्या होता है, जरूरी होता है। तो ऐसे ही अब बोला है कि ये असमानता क्यों है, मतलब हर जगह संसाधन बराबर काहे नहीं है। ये पत्थर खाली करवंदिये में काहे है, ये और कहीं रहता, हमारे घर के बगल में रहता, जाके 2-4 को पत्थर उठा उठा कर आके हथौड़ी से पीट पीट के घर बना लेते अपना। ये हर जगह असमानता क्यों है, देखो असमानता क्यों है, हम लोगों का पृथ्वी हर जगह बराबर
नहीं है। पृथ्वी का वितरण में असमानता मुख्य कारण पृथ्वी की बनावट है। बनावट है पृथ्वी का। आज 7वीं क्लास का हम ज्योग्राफी पढ़ाए हैं। पृथ्वी के 3 गो परत होता है। पृथ्वी 3 गो परतों से बना है। सबसे ऊपरी परत को सियाल कहा जाता है। सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। और दूसरा परत का नाम है सीमा, और तीसरा परत का नाम है नीफे। 3 गो परत से बना है हमारा पृथ्वी। अब ये 3 गो परत के कारण ये अलग अलग संरचना बन गया है। हम लोग का पृथ्वी इतना सुंदर देखने में जो गोल लगता है उतना है नहीं, कहीं पहाड़ है कहीं, तो ये बनावट इसका कहीं है। देखो हमारे भूमि पर कहीं पहाड़ है, कहीं पठार, तो कहीं मैदान का विस्तार है पाया जाता है। स्थल स्वरूप की विभिन्नता के कारण पहाड़ एवं पठार पर वन का वितरण अधिक मिलता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू के ढेर मिलते हैं। पठारी क्षेत्रों में खनिज पदार्थ की अधिकता रहती है। हम लोग का पृथ्वी असमान है, इसी कारण से बनावट इसका कुछ अलग है। इसी कारण से हम लोग का पृथ्वी पर कुछ अलग अलग चीज अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। चलो बना लो। नेक्स्ट टाइप 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। अब थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है ये, देखिए। प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण, प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ प्रस्तुत कीजिए। प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण जो करना है उपयुक्त संसाधन के साथ। प्राकृतिक संसाधन किसको कहा जाता है? तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त सभी प्राकृतिक संसाधन को, वस्तुओं को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संसाधन। जैसे मिट्टी, बालू, गिट्टी, मिट्टी, पत्थर, पेड़ पौधे, सूर्य, हवा, ये सब कौन सा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण जो किया गया है वो निम्न आधार पर किया गया है। विकास एवं उपयोग के आधार पर। बोलो, विकास एवं उपयोग के आधार पर। दूसरा क्या किया गया है? उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा किया गया है उपलब्धता के आधार पर। चौथा किया गया है वितरण के आधार पर। फिर किया गया है आपका स्वामित्व के आधार पर। प्राकृतिक संसाधनों का जो वर्गीकरण किया गया है ये इन आधार पर किया गया है। चलिए लिखिए इतना। अब देखिए, अब बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे इसको। विकास एवं उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और संभाव्य। ये पढ़ाए हैं सब, वास्तविक और संभाव्य। वास्तविक संसाधन किसको कहा जाता है? जिन संसाधनों की उपलब्धता या कुल मात्रा ज्ञात है तथा जिन्हें भविष्य के समय में उपयोग में लाया जा रहा है उसे वास्तविक संसाधन कहते हैं। जिनका कुल मात्रा ज्ञात है, जिनका अभी हम लोग उपयोग कर रहे हैं, उसी को क्या कहा जाता है? वास्तविक संसाधन। मात्रा भी ज्ञात है, उपयोग भी कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा वो? वास्तविक संसाधन। जैसे पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अभ्रक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज और राजस्थान का, इसका देखो वास्तविक संसाधन हम बताए थे किसको कहा जाता है। इसका भंडार पता हो कि कितना है, इसके बाद भंडार पता हो कितना है, और इसके बाद जिसका अभी अभी उपयोग किया जा रहा हो, जिसका अभी उपयोग किया जा रहा हो, इसी को क्या कहा जाता है? वास्तविक। संभाव्य किसको कहा जाता है? जिसका न तो कुल मात्रा ज्ञात है, न तो कुल मात्रा ज्ञात है, और न ही वर्तमान समय में इसका उपयोग हो रहा है, न ही वर्तमान समय में इसका उपयोग हो रहा है, बल्कि भविष्य में उपयोग की संभावना है। इसी को क्या कहा जाता है? संभाव्य संसाधन। भविष्य में इसके उपयोग की संभावना है, इसी को क्या कहा जाता है? संभाव्य संसाधन। समझ में आ जाएगा? जैसे केरल में पाया जाने वाला थोरियम, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम, ये सब किसका उदाहरण है? संभाव्य संसाधन का। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक जैव और दूसरा अजैव। एक जैव संसाधन, दूसरा अजैव। जैव संसाधन किसको कहा जाता है? जितना भी प्राकृतिक चीज है उसको कौन सा संसाधन कहा जाता है? जैव। जितना भी प्राकृतिक चीज है उसको कौन सा संसाधन कहा जाएगा? जैव। जैसे पेड़ पौधे, वन, जीव जंतु, जीव जंतु में हम लोग भी आएंगे, जीव जंतु ना है। अजैव संसाधन किसको कहा जाता है? तो जितना भी निर्जीव पदार्थ उपलब्ध है उसी को क्या कहा जाता है? अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के हैं, जैव और अजैव। जैसे खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब, नदी, झील। उपलब्धता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं।
उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय किसको कहा जाता है? जिसका जो हम कभी खत्म नहीं हो सकता है, जो दोबारा बन जाता है, उसे क्या कहा जाता है? नवीकरणीय। और जो एक बार खत्म हुआ दोबारा कभी नहीं बन पाएगा, उसको क्या कहा जाएगा? अनवीकरणीय। जैसे जल, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, ये सब कभी खत्म नहीं होगा, नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, ये सूर्य का प्रकाश नहीं होना चाहिए इसमें, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब अनवीकरणीय है। ये सब कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय। ये कभी ना कभी एक दिन खत्म होगा। समझ में आया? चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। अब बताइए, वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के हैं? वितरण के आधार पर जो संसाधन होता है 2 प्रकार का होता है। एक सर्वत्र उपलब्ध। सर्वत्र उपलब्ध मतलब जो सभी जगह उपलब्ध हो। जैसे सूर्य का प्रकाश कहीं भी जाइएगा मिलेगा, जल कहीं भी मिल जाता है पृथ्वी पर, हवा कहीं भी मिल जाएगा। तो इसको कौन सा संसाधन में आ जाएगा? ये सर्वत्र, हर जगह है। यहीं अगर देखिएगा स्थानिक संसाधन, जैसे कोडरमा में पाए जाने वाला अभ्रक, ये कहीं कहीं मिलेगा। जादूगढ़ा में मिलने वाला यूरेनियम, छोटा नागपुर क्षेत्र में मिलने वाला कोयला, ये सब, जिससे झारखंड में कोयला मिलता है, लोहा मिलता है, बिहार में कुछ नहीं मिलता है। खनिज है ये नहीं है, बिहार में खनिज को नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे मिलते कुछ नहीं, लालू यादव खाली मिलेंगे यहाँ पे, जो आलू खा जाएंगे, चारा खा जाएंगे। तो यहाँ पे ये सब कोडरमा में पाए जाने वाला अभ्रक, तो ये सब जो है स्थानिक संसाधन है, ये वहीं पे मिलेगा, ज्यादातर ज्यादातर वहीं पे मिलेगा। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, अब आता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, बताए थे। एगो निजी होता है, जो आपन होता है, जो दूसरा कोई उसको यूज नहीं कर सकता है। एक राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय किसको कहा जाता है? देश के अंदर जो भी संसाधन रहता है उसको राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसको कहा जाएगा? 200 मीटर, किसी देश के सीमा रेखा से 200 मीटर के किलोमीटर, 200 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र कौन सा संसाधन में चला जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, संसाधन बनाए जाते हैं, उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। अच्छा एक बात बताओ, संसाधन बनाया ही जाता है, क्यों? क्योंकि जैसे टेबल, कुर्सी, बेंच, ये सब जो बना है, ये बनाया गया है कि बन गया है? बनाया गया है। इसे बनाया गया है जरूरत के अनुसार। तो देखिए, कोई भी पदार्थ संसाधन तब तक नहीं होता है जब तक उसकी उपयोगिता नहीं होती है। मरुस्थल में पड़ा रहने वाला बालू का कोई उपयोग नहीं है। मरुस्थल में अगर बालू रहेगा, सोन में बालू नहीं रहेगा अगर, तो उसका कोई उपयोग है? कोई पूछने जाएगा तुम 2 मुट्ठी बालू ले लोगे, 10 मुट्ठी ले लोगे, कोई फेंक दोगे ना उन्हें तो। लेकिन वही बालू ट्रैक्टर पर लाद के जब यहाँ आ जाएगा तो वो 3000, 4000, 5000 रुपए का बिक जाता है। वो लाया है वहां से फ्री में उठा के, ऐसे बिक जाता है। तो संसाधन बन गया ना। तो देखो, मरुस्थल में पड़ा रहने वाला बालू का कोई उपयोग नहीं होता जब तक वहां से उठा करके निर्माण कार्य हेतु तो गांव शहर लाया जाता है, तो इसका उपयोग और मूल्य दोनों बदल जाते हैं। अतः कहा जाता है कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। बनाया नहीं जाता है। वो फ्री का था। पानी आप कल पे जाओ तो फ्री में मिल जाएगा, लेकिन वही बोतल में जब भर के अब बेच देता है सब, तो 20-20 रुपए में बेच देता है ना, 20-20 रुपए में बिक जाता है। तो संसाधन बना लिया ना उसको। अच्छा देखो, पानी बेचने वाला कितना तेज निकला। नहीं, तीनों लोकों में पानी भरा है। एक आदमी आता है और बोतल में भर के ठंडा करके बेच दिया उसी पानी को 20 रुपए में, हो गया। और हम बहुत सारे लोग खरीदते हैं उसको, क्योंकि हर जगह पानी मिलता है कि नहीं मिलता है। अब सोचो, जानते हो पानी बैठाने वाला जब कंपनी बैठ रहा था तो बोला पापा हम पानी बेचेंगे, पानी बेचेंगे। पापा किसी आ गए उस पर, बोले कि मूर्ख पानी की खरीदेगा। आज 2-2 रुपया 3-3 रुपया के थोड़ा थोड़ा पानी बिक जाता है वो। तो पानी बेच दिया कि नहीं बेच दिया उठा के वो
वो 4-4 दिन 8-8 दिन का पानी बिक जाता है, और घरे 1 दिन का पानी फेंक देता है आदमी। वो 8-8 दिन 10-10 दिन 1-1 महीना का पानी है, वो ला के रखल है, 3 महीना बाद बिकेगा। वो पी जाता है आदमी, नहीं पी जाता है वो, पता नहीं उसको नाम देता है मिनरल वाटर। लिखो इसको। नेक्स्ट, और इस पाठ का अंतिम प्रश्न, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाले। संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाले। देखिए, मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधन आवश्यक है और इनके भंडार जो हैं सीमित हैं। भंडार जो है इनके, यदि इनका अविवेकपूर्ण इस्तेमाल किया जाए तो, इसका संरक्षण नहीं किया जाए तो शीघ्र ही क्या हो जाएंगे, ये समाप्त हो जाएंगे। आने वाली आबादी इन संसाधनों से वंचित हो जाएगी। मनुष्य ने कई प्राकृतिक संसाधनों का इतना खनन एवं उपयोग किया है कि इसके भंडार धीरे धीरे समाप्त हो जा रहे हैं। जिस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे भविष्य में इसके भंडार समाप्त होने की आशंका है। अतः मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इन संसाधनों के सतत करता रहे, और इसके लिए आवश्यक है कि ये सही उपयोग करे, और इसके लिए भविष्य में संरक्षित रखा जाए। मतलब संसाधन को अगर आपको, हम लोग को सुरक्षित रखना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इससे क्या कर सके, लाभ ले सके। ये नहीं कि कुल खा चबा जाएंगे अभी ये, तो आने वाला पीढ़ी फिर गाली देगा, बाकी कुछ नहीं करेगा वो, कि कुल पापा दादा चाचा खा गिलन जा सब, वही ना कहेगा। तो हम लोगों को अगर चाहिए कि हम लोग, हाँ, ऐसे यूज करना है कि हम लोग का भी विकास ना रुके, यानी कि सब बचा लेना है, सब नहीं बचाना है, अपना भी काम कर लेना है, और उतना बचा देना है कि आने वाली पीढ़ी भी उसका यूज कर सके। तो इस तरह से संसाधन का हम लोग सही से उपयोग करके ये काम कर सकते हैं। तो चलिए इतना लिख लीजिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर समाप्त हो गया। ये एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे हम नेक्स्ट, दूसरा एक्सरसाइज।